हमारे प्रधानमंत्री जी को सब कुछ दिखता है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब भी है आश्वासन मिलता है। ये ईपीएस के लिए क्या गवर्नमेंट इस पे कोई विचार ही नहीं कर रही। हमारा पैसा लिए बैठे हैं, उससे ब्याज आया, इतना ब्याज इनके पास है, उसी से पेंशन दे सकते हैं। लेकिन अब 7,500 की पेंशन है, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। और मेडिकल जो है, चिकित्सा का मिलना चाहिए, डीए मिलना चाहिए। इसमें सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने एक बिचौलिए को रख दिया, उसका रीजनल क्षेत्रीय जो भविष्य निधि संगठन बना दिया। आप जाइए जी, जब वहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं जी ये तो रूल में ही नहीं है किया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, 2-3 महीने के बाद में मतलब इलेक्शन में चले जाएंगे, पता नहीं सरकार आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सारी जो डिमांड है ये 7,500 रुपये प्लस मेडिकल, बुढ़े बुढ़िया का मेडिकल और तुम्हारा डीए दिया जाए, जिससे कि हम अपना इज्जत मान सम्मान के साथ अपना दाल रोटी चटनी रोटी खा सकें। और यही उम्मीद करते हैं कि मतलब जो हमारी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्द पूरी हो जाएं। और जितनी भी मतलब सरकार से अनुरोध करते हैं और केंद्र सरकार 200-300 रुपये पेंशन मिलती थी 2014 में, इन्होंने मिनिमम 1,000 कर दी। अब 7,500 की पेंशन है, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है। और मेडिकल जो है, चिकित्सा का मिलना चाहिए, डीए मिलना चाहिए। 4 मांगे हैं, 4 से 5 नहीं रखी हमने, उसमें से एक भी नहीं मैं भी तक मानी गई ना सोचा गया है। सर लगातार क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोगों ने जो है जिंदगी की गाड़ी कमाई के पास है, 20-25 लाख रुपए आपकी सैलरी से कटा हुआ है। जी हाँ। उनको देने में क्या संकोच वो कर रहे हैं? जब आपका पैसा लेके ही जाएंगे तो रोज जो है 100-200-300 आदमी सीनियर सिटीजन गुजर जाते हैं, उनका पैसा तो खा ही रहे। आप लोग होने के बाद भी आप बहुत कम इसमें सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने एक बिचौलिए को रख दिया, उसका रीजनल क्षेत्रीय जो भविष्य निधि संगठन बना दिया। आप जाइए जी, जब वहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं जी ये तो रूल में ही नहीं है। हमारे उसमें नोटिफिकेशन का होना है, फलाना होना, अभी तक नहीं हुआ है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि भाई ये हायर पेंशन का कुछ करो, तो अभी तक नहीं हुआ। मई तक एक्सटेंड हो गया है। आज कुछ सुना है कि शायद कुछ हो चला है, उस पर कार्यक्रम प्रगति पे होने के उम्मीद है। तो ये हमारी कोई भी मांग या कोई डिमांड सुनी नहीं जा रही है भाई कौन क्या है। और दूसरी है कि यहाँ लोग जो है बड़ी दूर दूर में रहते हैं। थ्रू आउट कंट्री जो है, हमारे पब्लिक सेक्टर के ऑफिस हैं, उनको आने में कठिनाई होती है। जब आते हैं तो कोई ना कोई आर्टिकल लगा दिया जाता है, धारा 144 लगा दी, मिलने नहीं देते हैं। ठीक है, 2 आदमी मिलो, 4 आदमी मिलो, समस्या सभी की एक जैसी है। और बहुत से साथी तो हमारे ऐसे हैं, साथी क्या हम लोग भी तो उसी अवस्था में कि कभी भी छुट्टी हो सकती है। और ऐसे ऐसे में हालात हुए हैं कि लोगों का दवाई पानी का उपचार का कोई भी वो उपाय नहीं। दिल्ली से एक ही ईपीएस के लिए क्या गवर्नमेंट इस पे कोई विचार ही नहीं कर रही। हमारा पैसा लिए बैठे हैं, उससे ब्याज आया, इतना ब्याज इनके पास है, उसी से पेंशन दे सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने कई बार इसके लिए वो कहते हैं हमारा जो वचन है वही विश्वास है। कहाँ विश्वास रहा? 2 बार मतलब हेमा मालिनी जी गई हमारे प्रतिनिधि के साथ में, मिली हैं उनसे व्यक्तिगत, उन्होंने कहा है जल्दी से हो जाएगा। अपने स्टेट मिनिस्टर को भी बोला कि इस पर बहुत जो जल्दी से कार्य किया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, 2-3 महीने के बाद में मतलब इलेक्शन में चले जाएंगे, पता नहीं सरकार आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सारी कार्यवाही खत्म हो जाएगी, नई सरकार आ जाएगी। तो एटलीस्ट इसको तो उन्हें करना चाहिए। जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है इतने पैसे में। इवन आदमी बीपी की दवाई पूरी नहीं खरीद सकता है, तो कहाँ जाएगा? हमारे पैसे से ही पैसा देना उनको, ऐसा नहीं कि उन्हें सरकार पे कोई बर्डन है। आ जाओ, तुझे आ जाओ, अच्छा आ जाओ, अब बोल दो ना, तो फोटो तो खिंचवा लो, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, बोलो आ जाओ। अब कोई बात नहीं है, एक ही जैसी हो रही है, सभी के एक जैसा ही। जी मेरा नाम नरेश यादव है, मैं गाज़ियाबाद वसुंधरा से आया हूँ। और यही उम्मीद करते हैं कि मतलब जो हमारी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्द पूरी हो जाएं। और जितनी भी मतलब सरकार से अनुरोध करते हैं और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पिछले 8 साल से हम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलना चाहिए। बस यही अनुरोध है हमसे कि जल्द से जल्द इस सरकार को सुनना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं सुन नहीं रही है, लेकिन उसको सुनना चाहिए। अब इतने लोगों की जो जितने सीनियर हो गए हैं और हमारी पेंशन कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही समझो। 2,000 2,500 से क्या होता है?
तो हाँ, तो हम ये कहते हैं कि चुनाव से पहले क्या इसी महीने में सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, इसी महीने वो सुन ले। और हमारा जो है अभी हमारे वही जो जैसे मैं 2014 में रिटायर हुआ था और जो पैसे हमारे कटे हैं, जो एज़ पर रूल जो कटते थे वही कटे हैं हमारे 514 रुपये और पहले 417 रुपये जो है वो कटते हैं। हमारी डिमांड वही है कि 7,500 मिनिमम पेंशन हो और उस पर DA हो और मेडिकल सुविधा हो हमें, ये हमारी डिमांड है। धन्यवाद। जी बाबू जी, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है कृष्णपाल लाहौट। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है जी 1500 रुपये। खर्चा पूरा हो जाता है? कहाँ खर्चा होता है जी 1500 रुपये में? बच्चे कितने? बच्चों की सबकी शादी हो गई है, वो सब अपने परिवार के साथ सेटल है, खर्चा कुछ नहीं देते हैं। आजकल प्राइवेट नौकरी हैं, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, उनसे अपना ही पालन पोषण नहीं होता है बच्चों का। क्या कहोगे मोदी जी से? मोदी जी से यही हम गुजारिश करेंगे कि भाई हमारे को जो डिमांड है ये 7,500 रुपये प्लस मेडिकल, बुढ़े बुढ़िया का मेडिकल और तुम्हारा DA दिया जाए, जिससे कि हम अपना इज्जत मान सम्मान के साथ अपना दाल रोटी चटनी रोटी खा सकें।